अगर अभी नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में भी आप 9 दिन रख सकते हैं अखंड ज्योति। तो आप धीरे धीरे देखिएगा ना कि आपका सब काम स्वतः बनते चला जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर आप में आस्था रहेगा तो आप सारा काम निर्विघ्न होकर कर सकते हैं, क्योंकि माँ का साथ रहता है। तो देखिए दोस्तों, ये है अखंड ज्योति का हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी मतलब काफ़ी पहला दिन तो लेट हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ये गणेश जी हैं और लक्ष्मी जी इनके साथ में हैं और काली जी हैं और इधर साईं बाबा है। बहुत लोग बोलते हैं साईं बाबा नहीं रखना चाहिए, लेकिन अपना अपना विश्वास है, क्योंकि सब तो आशीर्वाद ही देते हैं, आशीर्वाद ही दे रहे हैं, तो इससे आप लोगों की मर्जी। और यहाँ देखिए, ये दुर्गा माँ है, फिर ये सारे भगवान हैं यहाँ पर। और यहाँ मैं रख ली हूँ अपना माँ जगदम्बे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान और कुबेर देवता है, हनुमान जी हैं, और यहाँ पर शंकर पार्वती, गणेश और कार्तिक भगवान के साथ। ठीक है, और ये बहुत इजी तरीका मैं बता रही हूँ कि, और ये देखिए अखंड ज्योति के लिए मैं दिया लाई हूँ, और यहाँ पर मैं सारा व्यवस्था कर ली हूँ। सारा ये जो कपड़ा उपड़ा देख रहे हैं सारा नया है, और फिर ये थोड़ा सा चुनरी मैं लेके आ गई हूँ। बहुत इजी वे में मैं बता रही हूँ, और थोड़ा काम करते करते थक गई हूँ, तो थोड़ा आँख उख मेरा है थोड़ा दूसरे टाइप का, और अभी तक भूखे हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है हमें। तो कोई बात नहीं, अगर आप में आस्था रहेगा तो आप सारा काम निर्विघ्न होकर कर सकते हैं, क्योंकि माँ का साथ रहता है। तो मैं बहुत इजी तरीका बता रही हूँ कि जो भी अगर करना चाहते हैं तो 4 बोतल तेल लग जाता है। ठीक है, तो 4 बोतल आप तेल ले लीजिएगा, तिल का तेल। अगर नहीं हो तो अगर हो सके तो घी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 4 बोतल तेल खरीद लिया है, अगर 4 बोतल में हो जाता है, अगर कम बेसी हुआ तो बाद में मैं देख लूँगी। और उसके बाद देखिए एक दिया ले आई हूँ बड़ा सा, तो बड़ा दिया में तो अंधेरा है हमारा रूम, और हाँ मतलब बल्ब भी ख़राब है, CFL जो है वो ख़राब है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। तो आप लोग श्रृंगार का सामान भी यहाँ चढ़ा सकते हैं, चूड़ी वगैरह। तो अभी मैं खरीद करके लाई नहीं हूँ और रखा हुआ है, लेकिन फिर भी पुराना चढ़ाने में ठीक नहीं लग रहा है, तो चूड़ी सिंदूर आप लोग चढ़ा सकते हैं, आलता, और वो जो साथ में एक साथ मिलता है वो भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका चूड़ी वगैरह छोटा हो जाता है, तो जैसा आपकी मर्जी आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, प्रसादी में मैं बस थोड़ा सा कम खर्च में मैं आपको बता रही हूँ कि 1000 के अंदर में ये हो जाएगा, 700 750 के करीब में। सबसे पहले देखिए, ये 4 बोतल तेल है हमारा, 4 बोतल में तेल लाई हूँ, और एक बड़ा सा दिया है। 4 बोतल तेल है, जो 150 रुपया का तेल दिया है, और एक बड़ा सा दिया है, और इस दिया में मैं अभी तेल भरने वाली हूँ। और वो जो बत्ती होती है ना, तो बत्ती आप इसका बना लीजिएगा, ये मौली धागा का, ये कच्चा सूता है, तो इसका आप बना सकते हैं, लेकिन सफ़ेद मत लीजिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको वाइट वाला धागा, कच्चा सूता नहीं लेना है। ये वाला जब आप खरीदने जाइएगा ना, तो एक ये रहता है, ये कॉटन का नहीं रहता है, तो उसको बोल के दीजिएगा कि हमें सूती धागा ही चाहिए, तो सूती आप अच्छा से ले लीजिएगा, एक नैलून टाइप का रहता है। और यहाँ देखिए, मैंने ये 10-10 रुपया का बतासा है, जो कि अगर मैं 2 भी चढ़ाऊँगी तो 9 दिन में ये हो जाएगा। और ये देखिए, ये 15 रुपये में मिलता है छोटा वाला पैकेट, और मैं थोड़ा सा बड़ा ली हूँ, तो ये 30 रुपया का है। तो ये भी हमारा 9 से 10 दिन पूजा आपको करना पड़ेगा, और 10 दिन के बाद ही आपको। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं ली हूँ, ये किशमिश है, मतलब पचमेवा जिसे बोलते हैं, तो ये 30 रुपया में मैं ली हूँ, बड़ा पैकेट है थोड़ा। और 10 दिन आपको पूजा करना पड़ेगा, 10 दिन तक का सारा व्यवस्था यहाँ मैंने कर लिया है, तो देख सकते हैं आप। और यहाँ देखिए, ये लोटा में पानी है, तो सबसे पहले तो ये पानी देख लीजिए एक। और दोस्तों, पानी है ना, तो पानी में आपको 3 जगह पानी रखनी होगी। तो एक तो दुर्गा माँ के पास आप चढ़ाइएगा, और एक है जो दिन मतलब रात तक वो पानी चढ़ा रहेगा, और एक लोटा पानी है जिसे पूजा करने के बाद थोड़ी देर के बाद, जब तक दिया जल रहा है ना तब तक नहीं। तो यहाँ तो अखंड ज्योति है, तो यहाँ तो दिया तो जलेगा ही, लेकिन एक दिया हम छोटा दिया जलाएंगे। तो वो छोटा दिया का जब तक वो दिया शांत नहीं हो जाए तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप प्रसाद उठा लीजिएगा, वो पानी उठा लीजिएगा, पानी पी लीजिएगा, और पूरे घर में जितने भी लोग हैं पानी दे दीजिएगा, प्रसाद दे दीजिएगा, और जो 1 लोटा और पानी रखा हुआ है उसको पूरे घर में छीट दीजिएगा। और फिर अगर बच गया तो आप उसे गमला वगैरह में डाल सकते हैं। तो अखंड
तो दोस्तों सबसे पहले आपको गणेश जी को सिंदूर लगाना होगा, दुर्गा माँ को लगाना होगा, फिर जितने भी देवी हैं सबको लगा लेनी होगी सिंदूर। और उसके बाद आप जितने भी यहाँ पर भगवान जी हैं उनको आप रोड़ी लगा लीजिएगा। और हल्दी जिन्हें लगता है, जैसे लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान, सूर्य देवता, ये सबको हल्दी लगता है तो आप वो सबको हल्दी लगा लीजिएगा। और ये दिया कैसे बनाते हैं उसके बाद आप फल लाए होंगे तो फल चढ़ा लीजिएगा। मैंने तो फल नहीं लिया है क्योंकि थोड़ी हमारे साथ पैसे की प्रॉब्लम है, तो आप अपने मर्जी से ले सकते हैं। तो यहाँ दिया में देखिए कि दिया में क्या क्या रखा जाता है, वो चलिए देख लेते हैं। तो थोड़ा सा दिया में हल्का सा थोड़ा सा तेल नीचे है, क्योंकि फिर तेल हमारा देखिए नीचे थाली रख दिए हैं। ये थोड़ा सा चावल है तो ये दिया के नीचे आपको रखनी है। मैंने धागा को काट लिया है, तो ये 1.25 मीटर धागा आपको लेनी पड़ेगी। 1.25 मीटर में पूरा हो जाएगा। और एक जो, और देखिए ये तो बड़े वाली दिया के लिए है, और फिर इसके लिए भी आपको बत्ती बना लेनी है। तो यहाँ देखिए चावल मैंने रख दिया है दोनों में। और देखिए इस तरह से राउंड बना लीजिएगा ना, तो आपको धागा को खोलने में आसान होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा दोस्तों कि हम दिया में ये सारा चीज़ हमें डालनी है। तो देखिए ये क्या है, 2 इलायची है, 2 लौंग है, वो भी फूल वाली होनी चाहिए, और ये काली मिर्च है, और थोड़ी सी सरसों है 2 चुटकी, और 2 चुटकी हल्दी है। तो ये क्यों दिया जाता है, तो अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ये चीज़ अभी नहीं बताऊंगी। तो देखिए हमारा दिया बन चुका है और हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ भी हम 2 लौंग डाल चुके हैं और हल्दी है। और देखिए सारा हम यहाँ बतासा है, यहाँ देखिए 4 बतासा मैं चढ़ाई हूँ, थोड़ा सा गुड़ है, मिश्री है, और ये पचमेवा है। तो इतना ही हमारा प्रसाद है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ाइएगा। तो यहाँ देखिए हम दिया में सारा चीज़ डाल दिए हैं। 2 लौंग है, सरसों है, और काली मिर्च है 2, और 2 इलायची है, मतलब सारा चीज़ हम डाल चुके हैं। और ये अपने आप फिर बैठ जाएगा। और इस दिया को भी हम अभी जलाए नहीं है, जला लेंगे। और यहाँ प्रसादी में हमारा 4 बतासा, थोड़ी सी गुड़ है और मिश्री है, और ये पचमेवा है। तो यहाँ मैंने पानी चढ़ा दिया है, आप देख लीजिए। फल तो अभी मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं चढ़ा पाई हूँ, आप लोग चढ़ा सकते हैं। और यहाँ जो भी मेरे पास फूल था गमला में मैं चढ़ा ली हूँ। और यहाँ देखिए 2 लोटा पानी मैं रख ली हूँ। तो अब मैं सारा चीज़ हो गया है, रोड़ी, सिंदूर, हल्दी, जितना भी लगना था मैं लगा ली हूँ। और अब चलती हूँ मैं। तो आप लोगों को बताना था दोस्तों, तो इसके लिए मैं दिया नहीं जलाई थी। तो अब मैं जाकर ये दिया तो धूप दीप के बाद ही प्रसाद चढ़ता है, लेकिन आप लोगों को बताना था सारा चीज़, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। गलती सलती सारी देवी माँ मेरी सुन रही है, तो वो ज़रूर हमारी मनोकामना को पूर्ण करेगी, और जो भी हमसे गलती होगा वो हमें क्षमा करेंगी। तो क्षमा प्रार्थना शुरू में भी कर लीजिएगा कि इस जन्म और पिछले जन्म हमसे, हमारे बच्चों से, मेरे माँ पापा से, मेरे परिवार से जो भी भूल चुका है सबके लिए हमें क्षमा करिए, और हमें शक्ति, सद्बुद्धि, भक्ति दीजिए। तो चलिए दिया जला लेते हैं। तो सारा तैयारी हो चुका है दोस्तों, और अब मैं जा रही हूँ दिया जलाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम दिया जला लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, कैसे क्या करना है वो भी बताएंगे आपको। तो दोस्तों हमारा दिया जल चुका है, कितना सुंदर लग रहा है, हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए दिया जलने के बाद ही हमारा पूजा प्रारंभ होता है। तो यहाँ देखिए बड़ा दिया और ये छोटा दिया, और ये हमारे हाथ में है, ये हमारे हाथ में धूप बत्ती है और अगरबत्ती है। तो चलिए सबसे पहले घंटी बजा के मैं इसे दिखा लूँगी। तो दोस्तों अब आपकी मर्जी के अनुसार है कि आप खुद से कितना पाठ कर पाते हैं। तो मैं जो करती हूँ मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को कि या तो आप 40 और आरती कर सकते हैं, ठीक है, और आगे आप उसको कंटिन्यू 40 दिन रख लीजिए, तो आपका शुभ दिन भी हो गया, और आपका देवी के प्रति जो भी आस्था है, प्यार है, वो भी पूरी हो जाएगी। और दूसरी बात कि अगर आप दुर्गा पाठ करते हैं और पूरा नहीं कर पाते हैं, तो लोगों के मन में एक भ्रम होता है कि हम पहला पाठ दुर्गा पाठ, पहला पाठ दूसरा अध्याय और क्या नियम है नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने श्रद्धा के अनुसार आप जो भी कर सकते हैं आप कर लीजिए,
क्योंकि अगर हमारे आत्मा में अगर श्रद्धा है, भक्ति है, तो अगर हम झुक के प्रणाम भी कर लेते हैं तो ईश्वर उससे खुश होते हैं। जो भी आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ दोस्तों अपना पूजा शुरू करने के लिए, क्योंकि मैं भी अभी पाठ नहीं कर सकी हूँ। तो जितना आपकी शक्ति है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो केवल आप दुर्गा सप्तशती पाठ और फिर लास्ट में सिद्धकंजी का स्तोत्र पढ़ सकते हैं, फिर आरती कर लीजिएगा। बस इतना भी आप कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते हैं तो एक माला आप दुर्गा जी का कर लीजिएगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, और एक माला शिव जी का, ओम नमः शिवाय। उसके बाद आरती कर लीजिएगा। और आरती में सबसे पहले कर्पूर गौरम करुणावतारम, फिर जय अम्बे गौरी। बस इतना तो आप कर सकते हैं, तो इतना आप कर लीजिएगा। तो और उसके बाद 10 दिन का पूजा, 10वां दिन पूजा करके ही आप खा लीजिएगा। और खाने में आप जो भी फल वगैरह, साबूदाना वगैरह खा सकते हैं, ठीक है, अपना इच्छा के अनुसार। अपना इच्छा नहीं कहिए, अपना शक्ति के अनुसार। बस आप चावल नहीं खा सकते हैं। तो बहुत कोई बिहार में, जैसा कि हम देखते थे कि अरवा चावल, चना का दाल घी में बनाया जाता था, लोग खाते थे, फल वगैरह, काजू किशमिश जो भी है, तो लोग ऐसा करते हैं। और यूपी में है, जैसा कि हम सुनते हैं कि यूपी में है कि लोग चावल नहीं खाते हैं। तो जैसा जिसके तरफ हो रहा है वो करिएगा। अगर कुछ भी ना हो ना दोस्तों, तो सादा रोटी बना लीजिएगा, ठीक है। और सादा रोटी सुनते हैं कि नहीं खाया जाता है, हल्का सा उसमें रिफाइन लगा लीजिएगा, और आलू को भी रिफाइन में हल्दी नमक दे करके फ्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना तो आप कर सकते हैं, तो इतना कर लीजिएगा ज़रूर। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। प्यार से बोलिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी। इतना करके आप देखिएगा दोस्तों, अगर अभी नहीं कर पा रहे हैं तो बाद में भी आप 9 दिन रख सकते हैं अखंड ज्योति। तो आप धीरे धीरे देखिएगा ना कि आपका सब काम स्वतः बनते चला जाएगा। तो ज़रूर करिएगा। और आप लोगों का भी मैं प्यार और आशीर्वाद मांगती हूँ। तो आप लोगों का, भगवान के साथ आप लोगों का भी प्यार आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर और हमारे बच्चों पर, मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा। तो जय माता दी दोस्तों। बड़े को प्रणाम और छोटे को ढेर सारा प्यार। तो चलिए दोस्तों, अब मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए। और एक चीज़ और, पूजा के टाइम लाल कपड़ा होना चाहिए, या लाल चुनरी रख लीजिएगा। और या तो ये जो पट्टी आता है जय माता दी वाला, वो भी रख सकते हैं। तो मैं तो ये चुनरी रख ली हूँ, तो ठीक है दोस्तों। और अब मैं जा रही हूँ पूजा स्टार्ट करने के लिए।